पर इस देश में हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है बीजेपी। मुझे एक बात समझ नहीं आती जी, हमारे भारत देश में करीब करीब 100 करोड़ तो हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के साथ हमारे 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। हम मिलके कितने हुए? 133 करोड़। पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हनुमान जी हमारे साथ हैं। तीसरा नेत्र खोल के पूरी सृष्टि को भस्म करने वाले शिव जी हमारे साथ। एक बार ही अगर जल प्रलय करके और चिरनिद्रा में सोने वाले श्री विष्णु भगवान हमारे साथ है। उसके बाद हमारी दुर्गा माता जो है एक हुंकार भर दे तो सबको भस्म कर दे, वो हमारे साथ। और इतने बड़े बड़े जो है हमारे प्रतापी श्री राम जो एक बाण से पूरा समुद्र सुखा सकते हैं, वो हमारे साथ। और फिर भी हम खतरे में हैं। क्या मजाक है यार, क्या मजाक है। छोड़िए, पूरे विश्व भर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले, भारत का डंका बजाने वाले मोदी जी हैं इस वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आप लोग गद्दी से कैसे हटाएंगे? ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, आसान नहीं है। बिल्कुल आसान है जी, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम रामलीला मैदान में हैं और आज यहाँ से कांग्रेस की महारैली जो आप देख सकते हैं, महारैली वाकई में यहाँ जो भीड़ है वो अपने आप में साबित कर रही है कि महारैली इसको क्यों कहा जा रहा था। और वोट चोरी का ये मुद्दा जो राहुल गांधी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उसको एक बार फिर दिल्ली से आज वो उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शर्मा जी मौजूद हैं। सर, वोट चोरी का ये मुद्दा बिहार में भी खूब उठाया गया, इस पर भी खूब वोट अधिकार यात्रा हुई, तमाम चीजें हुई, लोगों को जगाने की खूब कोशिश हुई। अंत में जो नतीजे आए वो तो खुश करने वाले नहीं थे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, खुश करने वाले नहीं थे, लेकिन वहाँ पे वोट चोरी जो हुई उसका माध्यम जो है वो बदल दिया गया। 10,000 रुपए देके वोट चोरी करी गई वहाँ पे। 10,000 जब एक गरीब आदमी को, जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है 6,000 से 12,000 रुपए महीना है, और उसे एक साथ 10,000 मिल जाए, और उसके घर में अगर 3 महिला हैं तो 30,000 रुपए अगर उसके खाते में एकदम से आ जाए तो जाहिर सी बात है वो तो ओवरक्लेम हो ही जाएगा, खुशी से अभिभूत हो ही जाएगा। तो उन्होंने वोट दिया और उसके बाद उन्हें लालच दिया गया कि 10,000 अभी आपको स्टार्टिंग मनी दे रहे हैं, इसके बाद आपको 2 लाख रुपए और भी मिलेंगे, 2 लाख रुपए और मिलेंगे। तो हर व्यक्ति इसमें लालच में आ ही गया। जाहिर सी बात है, हमने काफी समझाया था लेकिन उन लोगों ने नहीं समझा। इसका मतलब आप लोग जो मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा वही है, वो तरीके बदल देते हैं, वो ज्यादा स्मार्ट है। कोई बात नहीं जी, वो स्मार्ट है। हमें हर एक की स्मार्टनेस जो है कभी ना कभी धरी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का दिन नहीं आता, सबके दिन आते हैं। कहते हैं बड़ी पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़े के भाग भी जाग जाते हैं। तो इस 12 साल में इन कूड़ों के भाग जाग गए थे। 12 साल पूरे होते तो ये वापस कूड़ा हो जाएंगे, चिंता ना करिए। यहाँ गृह मंत्री कह रहे हैं कि जब संसद में बोला जा रहा है तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, सुनता नहीं है। 9 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एक दिन के। हाँ, 9 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं किस चीज के? बैले डांस। बैले डांस में कंगना रनौत क्या कह रही है? बैले बॉक्स से होना चाहिए, बैले बॉक्स से होना चाहिए। उन्हें समझाया जा रहा है भाई बैले डांस। सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बता। हाँ, वो सुनो, जाहिर सी बात, ऐसे लोगों की सुनने के लिए बैठे, ऐसे लोगों के ऊपर आप 9 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं संसद में खड़े होकर? साला चुनाव आयोग। ये बात सुनने के लिए संसद में बैठा जाएगा? क्यों? देखिए, स्लिप ऑफ टंग है ना, वो तो किसी के साथ स्लिप ऑफ टंग है। यही स्लिप ऑफ टंग अगर राहुल गांधी जी से हो जाती तो आज इससे डबल रैली जो है बीजेपी वाले निकाल रहे होते। इससे डबल रैली, तमाम गोदी मीडिया, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, बारिश की जरूरत भी नहीं थी, तमाम गोदी मीडिया आंसू बहा बहा के दिल्ली में बाढ़ ला देता। कि अगर यही बात राहुल गांधी जी से निकल गई होती, दिल्ली का सारा पॉल्यूशन धुल गया होता। इतनी वो हा करके इतनी सांस छोड़ देते दिल्ली में। SIR पे इतने सबूत पेश करने के बाद कंगना रनौत कह रही है कि जो महिला कभी यहाँ आई नहीं, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका प्लकार्ड दिखाया जा रहा है भरी संसद में। देखिए जी, हमने किसी की अस्मिता का तार करने का या हमने किसी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का कोई मादा नहीं है। मादा था वोट चोरी का। मादा दिखाया गया कि देखिए किस तरह से एक ब्राजीलियन मॉडल जो देश में है भी नहीं, उसका फोटो लगा के और उसके बावजूद उसका वोटर ID कार्ड बना दिया गया और 22 जगह उसका वोट जो है डला है। तो इसमें उसकी अस्मिता कहाँ से आ गई? अस्मिता तो भारतीय लोकतंत्र की ताक पे लग गई। ब्राजील की मॉडल आके यहाँ पे वोट डाल रही है। तो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री दिलों को हैक करते हैं। काहे नहीं मान लेते आप लोग कि प्रधानमंत्री को लोग चाहते हैं? कौन से लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री को? कौन से लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को लोग पता है कौन से चाहते हैं? जिन्हें भाड़े के टट्टू कहा जाता है, जिन्हें पहले से पहले बुलाया जाता है, तमाम बार बार ढोल पीटा जाता है। विदेशों में देखिए लोकप्रियता कितनी है। विदेशों में जब वो वहां उतरते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहीं के लोग जो होते हैं उन्हें पैसा दे के बुलाया जाता है और वही लोग मोदी जी कर रहे होते हैं। आपने किसी भी, अब सबसे कहता हूँ मैं, साफ साफ बताइए मुझे अगर मैं कहीं गलत हूँ। तमाम देशों में मोदी जी जाते रहते हैं, लगातार जाते हैं। स्वागत करने कौन आता है वहाँ के? क्या वहाँ के लोकल आते हैं? रशिया में जाते तो क्या रशियन होते हैं? चाइना में जाते तो क्या चाइनीज होते हैं? युगांडा में जाते तो क्या युगांडा के वहाँ के लोकल होते हैं? नहीं होते। होते कौन है एयरपोर्ट है? वही। अरे मोदी जी को देख के मैं अभिभूत हो गया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। वही भाड़े के टट्टू हर बार, वही भाड़े के टट्टू हर बार। असलियत जो होती है, असलियत जो होती थी जब नेहरू जी जाते थे। नेहरू जी रशिया गए थे, 20 किलोमीटर की लंबी लाइन उनके रोड के दोनों तरफ लग गई थी उन्हें देखने के लिए, रशियन लोगों की।
ब्रिटेन जाते हैं तो ब्रिटेन में जो है तमाम, जब हमारे महात्मा गांधी गए, राजीव गांधी जी गए और ये तमाम लोग, हमारी इंदिरा गांधी जी गई, तब सारे ब्रिटेन वासी निकल के सड़कों पे खड़े हो गए थे एक झलक पाने के लिए। देखिए अब आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी याद आते हैं तो उनको भी बार बार नेहरू याद आ जाते हैं। वो कहते हैं वंदे मातरम को बांट के देश को बांट दिया। देश को बांट दिया। देश को बांटने का काम तो आप कर रहे हो आज लगातार, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आज लगातार। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को कहते हैं पंचर पुत्र, तो ये देश को बांटने का काम आप कर रहे हो, हम कर रहे हो। कांग्रेस के कभी क्या आपने मुंह से सुना कभी मुसलमानों के लिए किसी के लिए कोई बात सुनी? सिख आतंकवाद की शिकार होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी जी शिकार हुई, उसके बावजूद भी किसी कांग्रेसी ने किसी सिख को कुछ गलत कहा नहीं कहा। SIR से इतनी तकलीफ है यहाँ उत्तर प्रदेश में, देखिए घुसपैठियों का इलाज करने के लिए पहले ही योगी जी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि पहले ही यहाँ पे शेल्टर्स बना दो, पहले ही आप डिटेंशन सेंटर बनाओ। एक ही उदाहरण देता हूँ, उसी का जवाब दे दीजिए। सबसे बड़ी बात नोएडा के रबूपुरा में बैठी है वो सीमा हैदर, वो भी घुसपैठिया है ना, उसका इलाज क्यों नहीं हुआ अभी तक? एक उसका इलाज तो आपसे करा नहीं जा रहा, उसकी आड़ में आप दुनिया भर को दिखा रहे हो कि हमने इलाज कर दिया, हमने इलाज कर दिया घुसपैठियों का। और घुसपैठियों का इलाज कर रहे हो तो घुसपैठियों का इलाज ढंग से करो ना, बॉर्डर सिक्योर करो। बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। बार बार मुद्दा तो उठाना है उन्होंने, घुसपैठ, लेकिन कितने घुसपैठिए हुए? जब उनसे सवाल पूछा गया बताइए कितने घुसपैठिए मिले बिहार की SIR में, तो वो जवाब नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देते? क्योंकि नहीं है, मुद्दा नहीं है। ये नया इंडिया है और ये नया इंडिया धुरंधर जैसी फिल्में बनाता है, और आप देखिए कि उसके जरिए बताता है कि किस तरीके से नया इंडिया काम करना है मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए जी, मैं और नया इंडिया पुराना इंडिया के विवाद में तो पड़ता नहीं। मेरे लिए इंडिया महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। हजारों साल की हमारी परंपरा है, मैं तो इसे नया मानता नहीं। मैं तो हजारों साल पुरानी प्राचीन परंपरा को मानता हूँ, भारत देश की, हिंदुस्तान की, इंडिया की, चाहे तीनों नाम आप कुछ भी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात वो जो कहते हैं कि धुरंधर जैसी फिल्में, तो ये सिर्फ उन्हीं के दिमाग है जो फिल्मों को सच्चाई मान के चलते हैं। फिल्मों को सच्चाई माना जा सकता है? कभी नहीं माना जाए। वो तो उनमें पहले डिस्क्लेमर होता है, सभी कल्पना, सभी चीजें, घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, इनका उनसे मिलना संयोग है। और इस संयोग को काल्पनिकता में जीने वाले लोग तो काल्पनिकता की बातें करेंगे। लेकिन उसमें साफ तौर पे ये दिखाया जा रहा है ना कि देखिए पहले की सरकारों में दम नहीं था, हम पे हमले होते थे, हम खा के बैठ जाते थे। अब मोदी जी 48 के युद्ध में 1947 में हमें आजादी मिली, 47 में हमें आजादी मिली, 48 में कबायली युद्ध हुआ, लगभग 1 साल वो कबायली युद्ध चला। UN के दखल अंदाज के बाद जो है उसमें युद्ध विराम हुआ, जिसमें हम जीते हुए घोषित करेंगे। उसके बाद फौरन बाद 62 के चीन की युद्ध हुआ। चीन के युद्ध में जब पहले 15 दिन तो हमारे ऊपर दिक्कत रही थी, लेकिन अगले 15 दिन बाद जब हमने बढ़त लेनी शुरू करी चीन के साथ, तो उसके बाद से फिर इंटरनेशनल दखल अंदाजी हुई और वो युद्ध विराम कर दिए गए। 65 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को जो है सबक सिखाया, उसे धूल चटाई, लाहौर तक जाके तिरंगा लहराया, जीते हम। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया, पहले की सरकारों में हुआ। और 62 के युद्ध के बाद 68 में चीन ने फिर से एक बार कोशिश करी थी भारत में, सिक्किम के हिस्सों में, नाथुला और लोजियांग पे दर्रे पे। ये वाली हिस्ट्री से किसी को मतलब पढ़ते ना, वो नहीं पढ़ते। 1962 में गोवा जो पुर्तगालों के कब्जे में था उसे आजाद कराया। 1974 में सिक्किम जो था उसे अपने देश में विलय करा, ये पहले की सरकारों की थी ना। 71 में 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाए, पहले की सरकारों में थे ना। 1974 में भारत को 6ठी परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया, ये पहले की सरकारों में हुआ ना। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पहले की सरकार में गया ना, पूरे विश्व में अंतरिक्ष में हमारे भारत का नाम रोशन हुआ। पहले एशियाड खेल भारत में आयोजित हुए पहले की सरकारों में, और दूसरे 82 में जो हुए वो भी भारत में ही हुए। और ये पूर्ववर्ती सरकारों में कितनी गिनती की ना, देश का डंका तो मोदी जी बजा रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि देश का डंका मोदी जी बजा रहे हैं। अब देश का डंका बज कैसे रहा है? मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए 2022 में, जाके मोदी जी को एक वहां के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोल दिया बॉस। ओहो, सारा गोदी मीडिया हमारे प्रधानमंत्री को बॉस का। जिस दिन मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ हुआ, अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट के वीजा बैन कर दिए। इसे कहते हैं मुंह पे थप्पड़ मारना, 6 राज्यों के स्टूडेंट के। उसके बाद ब्राजील गए, उसमें सम्मेलन में हिस्सा लेने, ब्राजील में इन्हें को रिसीव करने नहीं आया, प्लेन में ही बैठे रहे, पौना घंटा प्लेन में बैठे रहे। उसके बाद वहां खबर पहुंचाई गई, साहब किसी ढंग के आदमी को भेजिए जो हमारे कद के हिसाब से हमें रिसीव कर सके। फिर वहां से उनका एक सीनियर कैबिनेट मंत्री आया, वो इन्हें रिसीव करके मत करिए। पुतिन बज रहा है। पुतिन के साथ दोस्ती तो देखिए। हाँ जी, पुतिन के साथ दोस्ती देखिए। पुतिन जी ने क्या करा, क्या देके गए भारत को, और क्या भारत ने पुतिन जी से पतंजलि को बिजनेस देके गए। पतंजलि को बिजनेस देके गए। पतंजलि वही है जिसकी 160 दवाइयां जो है लैब टेस्ट में फेल हो चुकी हैं, जिसका घी लैब टेस्ट में फेल हो चुका है, जिसका शहद लैब टेस्ट में फेल हो चुका है, और उसके बावजूद भी वो फ्रॉड कर रहा है। ये देके गए, अब वो विदेशों में बेचेंगे। अब वो विदेशों में भेजेंगे और विदेश वाले उन्हें वापस भेजेंगे। विदेश में हमारे यहाँ जैसी सरकार नहीं है, वापस उन्हें उल्टा टांग देंगे, चिंता ना करिए आप। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोरी के लिए आप चाहे कितना भी इल्जाम दे दे, चाहे कुछ भी कर ले, पर इस देश में हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है बीजेपी। मुझे एक बात समझ नहीं आती जी, हमारे भारत देश में करीब 100 करोड़ तो हिंदू हैं,
100 करोड़ हिंदुओं के साथ हमारे 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। हम मिलके कितने हुए? 133 करोड़। पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हनुमान जी हमारे साथ हैं। तीसरा नेत्र खोल के पूरी सृष्टि को भस्म करने वाले शिव जी हमारे साथ। एक बार ही अगर जल प्रलय करके और चिरनिद्रा में सोने वाले श्री विष्णु भगवान हमारे साथ है। उसके बाद हमारी दुर्गा माता जो है एक हुंकार भर दे तो सबको भस्म कर दे, वो हमारे साथ। और इतने बड़े बड़े जो है हमारे प्रतापी श्री राम जो एक बाण से पूरा समुद्र सुखा सकते हैं, वो हमारे साथ। और फिर भी हम खतरे में हैं। क्या मजाक है यार, क्या मजाक है। छोड़िए, पूरे विश्व भर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले, भारत का डंका बजाने वाले मोदी जी हैं इस वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आप लोग गद्दी से कैसे हटाएंगे? ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, आसान नहीं है। बिल्कुल आसान है जी। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु करीब 25 साल तक मुख्यमंत्री थे। ममता जी ने आंदोलन करा, ममता जी ने सिंगरौली आंदोलन करा और उसके बाद उन्होंने हटा दिया गद्दी से। बीजू पटनायक जो है वो उड़ीसा में लगातार राज कर रहे थे, वो भी हटे। उनके बेटे नवीन पटनायक थे, वो भी हटे। कांग्रेस 27 साल कंटिन्यू 1951 से लेकर 1977 तक सत्ता में रही, वो भी हटी। 77 में जनता पार्टी हटी, वापस 80 में फिर आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए। तो ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है। बदलाव तो होता रहता है, पट्टा नहीं लिखवा के आए। बदलाव तो राजनीति में होता रहता है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। लेकिन बीजेपी जो 47 तक का दावा करके बैठी है, गृह मंत्री खुद कहते हैं। देखिए दावा करने में कोई जबान नहीं खींच सकता, उनकी जबान बहुत लंबी है और तमाम नेताओं की जबान लंबी है। जैसे हमारी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की जबान बहुत लंबी है। इस दावे का कुछ आधार तो होगा उनके पास। आधार है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आधार इसीलिए है, आधार यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चोरी चलती रहेगी, हम जीतते रहेंगे। लेकिन ये चोरी सक्सेस नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चोरी हम सक्सेस नहीं होने देंगे। आज देखिए लाखों लोग इस बात को लेकर सड़कों पे हैं। आप कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार पे कि उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है वोट चोरी का और इस देश में लोकतंत्र को बर्बाद करने का। वो वहाँ 37 देशों के लोकतंत्र के हेड बना के बिठाए जा रहे हैं। देखिए वो एक रोटेशन प्रक्रिया है, लोगों को ये समझाना जरूरी है। जिस तरह से हमारा G20 होता है, G20 में 20 देश शामिल है, हर साल एक नए देश का नंबर आता है। उसी तरह वहाँ पे एक रोटेशन प्रक्रिया है कि हर देश से एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चुना जाएगा। अगर आप उनकी तुलना इस चीज से कर रहे हैं, तो सुनिए, इस चीज की तुलना अगर इस बात से कर रहे हैं कि उन्हें लोकप्रियता के हिसाब से बिठाया गया, तो लोकप्रियता देखनी हमारे सबसे पहले चुनाव आयोग सुकुमार सेन की देखिए, जिन्हें युगांडा और वहाँ पे सूडान में इलेक्शन के लिए बुलाया गया था, बर्मा ने अपने इलेक्शन के लिए बुलाया गया था। ये होती है असली लोकप्रियता। टीएन शेषन को तो आपने भी चुनाव में टिकट देकर खड़ा कर दिया था, तो सब करते हैं। जब उन्होंने अपनी ड्यूटी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई थी, उसके बाद उन्होंने जब वो रिटायर हुए, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इस देश में सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। तो ये सब होता रहता है। पकड़ जैसा व्यक्ति, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग जो हैं, उनको सबको याद होगा, उनको सबको याद होगा। आज की जो जनरेशन है वो तो भूल चुकी। एक धरती पकड़ नाम के व्यक्ति थे जो हर इलेक्शन लड़ते थे, राष्ट्रपति का वो लड़ते थे, उपराष्ट्रपति का वो लड़ते थे, प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का सब चुनाव लड़ते थे। तो इस देश ने सबको अधिकार दे रखा है, तो टीएन शेषन इससे कोई अछूते नहीं है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि राजनीति में तो ये सब होता रहता है, लेकिन हम करें तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको अगर डर नहीं था तो आपने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो है अध्यादेश लाके उन्हें अभ्यदान क्यों दिया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके खिलाफ ताजिंदगी कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इनके फैसलों के खिलाफ। उन्हें अभ्यदान दे दिया, आज वो पूरी मनमानी कर रहे हैं। क्यों नहीं दी इलेक्शन कमिश्नर ने जो है 45 दिन की फुटेज? बहन बेटी की फुटेज है, हम सुरक्षित नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते भाई? हम बहन बेटियों की किस चीज की फुटेज मांग रहे हैं? वो जिन सवालों के जवाब संसद में नहीं मिले, जहां 10 घंटे वंदे मातरम में चर्चा हो रही है, आपको लगता है कि इस रैली के जरिए आप बीजेपी पे शिकंजा कस सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लोकतंत्र का पहला नियम है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। तो आज वो अगर सदन में नहीं मिल रहे तो सड़क पे, हम सड़क पे नहीं मिलेंगे तो सदन में जाएंगे, हर जगह आवाज उठाएंगे, संसद से सड़क तक। आप जनता को, सीधी सी बात, एक बड़े पुराने हमारे महत्वपूर्ण कवि थे, उन्होंने एक बात कही थी, अगर सड़क खाली हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो इसलिए सड़कों पे उतरना हमेशा जरूरी होता है और ये जरूरी है। लेकिन आज आप लोग यहाँ चाहे कितना भी मोदी जी पर इल्जाम लगा ले, धुरंधर, और जितने भी फैक्ट्स आप दे रहे हैं, जनता तो थिएटर्स में बैठ के धुरंधर देख के मोदी जी की वाह कर रही है। कोई करने, कितने लोग वाह कर रहे हैं? कितने? भारत की 140 करोड़ जनता में से क्या अभी 40 करोड़ लोगों ने देख ली फिल्म? नहीं देखी। 5, 7, 10, 20 करोड़ लोग देख लेंगे, मैंने भी नहीं देखी, हमारे जैसे हजारों लोगों ने नहीं देखी। और देख के उन्होंने नहीं देखी, नेशनल मीडिया उनको दिखा देगा। दिखा दे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी फिल्में तो कितनी आई, कितनी चलेगी, इनसे क्या फर्क पड़ता है? इनसे कोई दिक्कत होती है? इनसे कुछ नहीं होता। आप मूवी आई थी जवान, जवान की फिल्म का जो है बहिष्कार करा गया था, गाने का, भगवा वाले वो उसको लेके, पठान, सॉरी, मुझे फिल्में कम देखता हूँ तो मुझे मालूम नहीं है ज्यादा। तो लेकिन उसके बाद जब उसने वो बात बोली कि आप अपना वोट बेचते और ये सब, वो तो लोगों ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? असर पड़ता नहीं पड़ता, इन सब चीजों का कुछ नहीं। आज देखिए कल निकली, बात खत्म हो जाती है। इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस रैली का असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। हजारों लोग क्यों आए आज यहाँ पे? पीड़ित है। सवाल ये भी कहा जा रहा है कि
अकेले कांग्रेस ये रैली कर रही है, इंडिया अलायंस क्यों नहीं आया? क्या अलायंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ फूट है? कोई गड़बड़ नहीं अंदर इसमें, खाने? नहीं ऐसे इसमें कोई बात नहीं है। सबके अपने अपने वे हैं, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपनी अपनी है। कांग्रेस को मुद्दा अच्छा लगा तो आज उन्होंने उठाया। आने वाले टाइम में हमारा इंडिया गठबंधन भी, बचे कुछ पार्टियां वो भी इस मुद्दे को उठाएंगी, क्योंकि गठबंधन में जितने लोग शामिल है वो जानते हैं कि इस मोदी सरकार को, इस वर्तमान सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब ये भीड़ की जब बात हो रही है कि इतने लोग आए हैं, यहाँ से लोग आए हैं, बीजेपी कहती है पैसे देकर आई हुई भीड़ है। एक व्यक्ति से भी पूछ लीजिए, 5 रुपए की 10 रुपए की बोतल भी पानी की खरीद के पी रहा है। सब अपना पैसा खर्च करके आए हैं, सब अपनी अपनी रिक्शाओं में आए हैं, अपनी गाड़ियों में आए हैं, और गाड़ियां नहीं मिली। दिल्ली गेट पे गाड़ियां रोक दी गई है। दिल्ली गेट से यहाँ तक करीब 1.25 किलोमीटर है। सब पैदल आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदल आ रहे हैं। उन्हें कौन पैसा देके ला रहा है? अगर ये पैसा देके, इतना पैसा कांग्रेस के पास होता तो फिर बिहार चुनाव ना जीत जाती। उनका क्या, देखो वो हर बार कहते हैं कि देखो जहाँ जीत जाते हैं वहां तो नहीं कहते, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ रोने लगते हैं। यही रोना मैं उनका कब से समझा रहा हूँ भाई। आप सबसे पहले याद करिए, राहुल गांधी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कर्नाटक के मुद्दे पे हुई थी। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया, वहां भी सरकार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने तो सबसे पहले अपने घर से रिफॉर्म करना शुरू करा कि हमारे घर में गलती हुई है, हमारा घर में गलत काम हुआ है, तो हम इसे लोगों के सामने लाएं ताकि दोबारा ये काम रिपीट ना हो। आप कैसे कह सकते हैं कि हम जहाँ जीते वहां बात नहीं उठाते? हम तो जहाँ जीते वहीं की बात हमने सबसे पहले उठाई है। लेकिन ये उनको दिखेगा नहीं, क्योंकि तमाम गोदी मीडिया ने तो मोदी का चश्मा पहना हुआ है, और तमाम जो लोग हैं जो गोदी करने वाले, मोदी करने वाले, उन्हें हो चुका है मोदिया बिंद, जिसका इलाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भी नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल में भी नहीं है, जिनका इलाज एम्स में भी नहीं है। मोतिया बिंद का इलाज सब जगह अवेलेबल है, लेकिन इस मोदिया बिंद का इलाज जो है वो कांग्रेस ही करेगी और कांग्रेस ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बहुत धन्यवाद।